यदि आपके पास अपना सेल फोन है तो उसे बाहर निकाल लें, क्योंकि मैं आपको बस एक पल में मेरे लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करने जा रहा हूं। इसलिए इसे बाहर निकालें और मैं इस संदेश को एक प्रश्न के साथ शुरू करना चाहता हूं। मैं आपको बाइबल संबंधी थोड़ी सी सामान्य जानकारी देना चाहता हूं और आपसे यह पूछना चाहता हूं। प्रश्न आपको क्या लगता है कि धर्म ग्रंथ में सबसे अधिक बार दोहराई जाने वाली आज्ञा क्या है? इसे जोर से बोलें, डरे नहीं। इसे दोबारा कहें, डरे नहीं, डरे नहीं, सब ठीक है। आप मेरा संदेश वहीं ले लिया। जो धर्म ग्रंथ में सबसे अधिक बार दोहराई जाने वाली आज्ञा है, डरो मत, डरो मत, डरो। क्या यह दिलचस्प नहीं है कि यह बाइबल में सबसे अधिक बार दोहराई जाने वाली आज्ञा है और हमें इसे सही ढंग से सुनने की आवश्यकता है। अब सुनो चर्च, हमें यह सुनने की जरूरत है कि हमारी दुनिया में क्या हो रहा है, इजराइल में युद्ध, गाजा में क्या हो रहा है, और फिर हमें बताया गया है तीसरे विश्व युद्ध की संभावना। डर नहीं क्यों है? क्योंकि डर है यूनिवर्सल। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे टेक्स्ट करें, या यदि आप चिल्लाकर बता सकें कि इस समय आपका सबसे बड़ा डर क्या है, तो मेरा नंबर स्क्रीन पर है 28968353। मुझे अपने उत्तर भेजें। भारत में और अफ्रीका में, केन्या में जो मित्र हैं, वे मुझे पहले ही संदेश भेज चुके हैं। उनके उत्तर उतने अच्छे नहीं हैं। आप जानते हैं कि वे भारत में हैं, केन्या में हैं, और वे मुझे अपने उत्तर भेज रहे हैं। से केन्या, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन यह केन्या से है। इस समय मेरा सबसे बड़ा डर मेरी पीढ़ी में भगवान के उद्देश्य को पूरा करने में विफल होना है। जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो डर लगता है। मुझे इस व्यक्ति ने कहा है कि केन्या से एक और व्यक्ति मेरे लिए भगवान की इच्छा और भगवान के उद्देश्यों का पालन नहीं कर रहा है। यह सच है कि केन्या में फिर से कोई है जिससे मुझे डर लगता है। सबसे अधिक मृत्यु है, और मेरी मृत्यु के बाद मेरे बच्चों का भाग्य क्या होगा, यह सच है। मुझे लगता है कि हम में से बहुत से लोग केन्या में फिर से इसे दोहरा सकते हैं। मुझे डर है कि भगवान मेरे जीवन के लिए अपना हाथ हटा देंगे। मुझे डर है अपने बच्चों के लिए कुछ भी छोड़े बिना मरना, और फिर चलो भारत से महासागर कूदें। इस समय मेरा सबसे बड़ा डर यह व्यक्ति है। कह रहा है कि मिलना भारत से भगवान की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर रहा है। मेरे प्रियजनों का निधन हो रहा है। ठीक है, इस समय मेरा सबसे बड़ा डर किसका डर है? भविष्य में यह मैं नहीं करता, यह मुझे डराता है। यही वह व्यक्ति कह रहा है, संभावना। जैसा कि मैंने पहले प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख किया है, किसी ने जैविक युद्ध कहा है, किसी और ने कहा है नहीं, भविष्य के लिए पर्याप्त धन होने के कारण। यही एक अन्य व्यक्ति ने कहा है कि अंतिम दिनों में उसे धोखा दिया गया है, और यह बिल्कुल सच है ना? यही किसी और ने कहा है कि पारिवारिक कलह के कारण मुझे अपनी बेटी की कीमत चुकानी पड़ रही है। मोक्ष, एक अन्य व्यक्ति ने कहा है कि मैं अपने शरीर के ठीक होने के लिए ईश्वर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। किसी और ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा डर मेरे प्रियजनों को भगवान के करीब न रखना है। क्या यह डर नहीं है? भय सार्वभौमिक है। आपने व्यक्त किया है कि भय एक ऐसी चीज है जिससे हम में से प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन जूझता है। इसलिए यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ देखें भजन 84। यह एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जो लोगों के लिए डर को जानता था। वह जानता था कि डर वास्तव में कैसा होता है, और यह कुछ शब्दों से शुरू होता है। यह पढ़ने में बहुत सरल है, लेकिन सुनो, इसका अभ्यास करना बहुत कठिन है। इसलिए मेरे साथ बने रहें। भजन 46 छंद 1 से 3 को देखें। भजनकार लिखता है, वह कहता है कि ईश्वर हमारा है। संकट के समय में शरण और बल अति शीघ्र सहायक होते हैं। इसलिए हम न डरेंगे और न सुनेंगे। इसलिए हम मेरे साए नहीं डरेंगे। चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में गिर जाएं, चाहे उसका जल उठे और झाग उत्पन्न करे। पहाड़ अपनी लहरों से कांप उठते हैं, हम नहीं डरेंगे। भजनकार कह रहा है कि चाहे पृथ्वी झुक जाए, जल गरजे और पहाड़ हिलें, वह कहता है हम नहीं डरेंगे। आपको डर लग रहा है? जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि हां, सही है, हमें डर है कि वह ऐसा कह रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम बैरी नाम के समाजशास्त्री से डरते हैं।
ग्लासर ने एक किताब लिखी है, यह एक बहुत अच्छी किताब है जिसे कई साल पहले पढ़ा गया था। वो डर की संस्कृति, यह उनकी किताब की संस्कृति है। भय, वह उस पुस्तक में लिखते हैं कि हम इतिहास में सबसे अधिक चिंतित भयभीत लोग हैं। वह कहते हैं कि जबकि जीवन प्रत्याशा लगभग दोगुनी हो गई है पिछली सदी, और हमारे पास दुनिया के इतिहास में किसी भी अन्य समय की तुलना में अधिक बीमारियों का इलाज है। उनका कहना है कि कोई भी अन्य मनुष्य हमारे समय से अधिक स्वस्थ नहीं रहा है। हमारा दिन, वह कहता है कि अभी तक मनुष्यों का कोई भी समूह अपने स्वास्थ्य के बारे में अधिक चिंतित और भयभीत नहीं है। यह उतना दिलचस्प नहीं है। हमें डर है कि हम कठिन बातचीत से डरते हैं, यह असुविधाजनक होगा। हमें डर है कि हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि किसी ने कहा है कि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होगा। हमें महत्वहीन होने का डर है। हम बदलाव करने से डरते हैं। हमारे जीवन में जोखिम शामिल होगा या इसमें यह स्वीकार करना शामिल होगा कि हमारे पास किसी प्रकार की कमजोरी है। हम ऐसे निर्णय लेने से डरते हैं जिनका हमारे भविष्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। फिर से किसी ने कहा कि हम परिवर्तन से डरते हैं और हम बदलाव से डरते हैं। अब उन लोगों से डरते हैं जो एक अपशकुन के साथ रहते हैं। चार्ट फियर फैक्टर का जीवन के प्रति दृष्टिकोण है जो अक्सर अपने डर का कारण अपनी परिस्थितियों और परिस्थितियों को दोषी ठहराता है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि बार बार आपको बाइबल में दो अलग अलग प्रकार के लोग या दो अलग अलग समूह के लोग मिलेंगे जो परिस्थितियों को अपनी स्थितियों पर देख रहे होंगे और दो अलग अलग निष्कर्षों पर आना। एक ही परिस्थिति और परिस्थितियां, एक को बिल्कुल भी डर नहीं होगा, वे अपने डर का सामना करते हैं, दूसरे को डर से भरा होने देते हैं। आपको एक उदाहरण दें, आपको संख्या अध्याय 13 और श्लोक 2 में संख्याओं में वह उल्लेखनीय कहानी याद है। वह कथा बाइबल में है और आप जानते हैं कहानी हमें बताई गई है। 12 जासूसों से कहा गया है कि वे बाहर जाएं और वादा किए गए देश की जासूसी करें। आपको याद है कि कितने वापस आए? 10 वापस आए और कहा कि यह दानवों से भरा हुआ है, इसका कोई रास्ता नहीं है। जोस ने कहा कि इस अर्थ में कि अगर हम कालेब और यहोशू में जाएंगे तो वे नष्ट हो जाएंगे। वे वापस आएंगे और उन्होंने ठीक वैसी ही परिस्थिति देखी थी, वैसी ही स्थिति, उन्होंने ठीक वैसी ही शत्रु देखी थी और उन्होंने परमेश्वर के साथ कहा, मदद करें, हम साहसी हो सकते हैं, हम साहसी हो सकते हैं। और वे कहते हैं कि हम यह कर सकते हैं, हम अपने डर का सामना करेंगे। आपको एक छोटा चरवाहा लड़का याद है, डेविड का नाम। वह अपने बड़े भाइयों से मिलने जाता है जो सैनिक हैं। वे युद्ध में हैं, जो युद्ध की तरह है, जो अभी भी हो रहा है और मैं सिर्फ अपनी कल्पना करता हूं, इसलिए मुझे बहुत मजा आता है। वह अपनी छोटी लाल बग्घी खींच रहा है, शायद नींबू पानी और कुछ मूंगफली का मक्खन और जेली सैंडविच के साथ, मुझे नहीं पता, क्योंकि वह छोटा था, वह काफी छोटा था। शायद वह अभी भी उसका इंतजार कर रहा है। आप सुपरमैन टी शर्ट या कुछ और जानते हैं, क्योंकि याद रखें कि वह था बहुत युवा। बताते हैं कि शायद वह 14 साल का था, शायद 16 साल का, लेकिन वह इन सैनिकों के पास जाता है और वे एक विशालकाय नाम के डर से चिल्लाते हैं। गोलियात, यह छोटा चरवाहा लड़का है, वह उसी दुश्मन गोलियत को देखता है। वह डर से अभिभूत नहीं है, बल्कि साहस पूर्वक उसे जाने की अनुमति मिलती है। उसके बाद एक गुलेल के साथ, और आप बाकी की कहानी जानते हैं, वही परिस्थितियां, अलग अलग परिप्रेक्ष्य। इसलिए मैं आज सुबह क्या करना चाहता हूं, मैं हमारे पाठ को एक साथ रखना चाहता हूं। भजन 46 से एक और दृश्य जो हमें नए नियम में मिलता है, वो बाइबल में मार्क में। यदि आप मार्क अध्याय 4 की ओर चल रहे हैं तो यह एक और उदाहरण है जहां लोग एक ही परिस्थिति को दो अलग अलग दृष्टिकोणों से देखें, कुछ ऑफ द चार्ट फियर फैक्टर के साथ और दूसरा एक विशाल के साथ। दो प्रकार के लोगों की शांति की भावना। अब मार्क अध्याय 4 में वह दृश्य है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। यह एक नाव पर होता है और मुझे आश्चर्य है कि आप में से कितने लोगों ने ऐसा किया है। दो
पिछली गर्मियों में या पिछली गर्मियों में नाव पर कोई भी समय बिताया, आप में से कुछ के पास है आई केन्या से मेरी भतीजी यहां यहला यह अतीत। ग्रीष्म ऋतु जुलाई या सितंबर में थी और मेरी भतीजी मुझसे मिलने आई थी और निश्चित रूप से वह नियाग्रा फॉल्स जाना चाहती थी। वे सभी तब जाते हैं जब वे विदेश से आते हैं और वह वास्तव में वहां जाना चाहती थी। नाव हॉर्न ब्लोर, मुझे लगता है कि दूसरी तरफ को धुंध की नौकरानी कहा जाता है, वैसे भी कुछ ऐसा ही है। और इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, हम इस पर चढ़ेंगे, और हम इस पर चढ़ गए। हमारे टिकट मिल गए, हम इस पर चढ़ गए। जब आप पहली बार उस पर चढ़े तो शुरुआत काफी शांति से हुई और फिर उसने उड़ान भरी, और जैसे जैसे हम करीब आते गए और हम झरने के और भी करीब आ गए, करीब आप महसूस कर सकते हैं कि गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट आप उस पर रहे हैं। आप में से कुछ लोग हवा और पानी की वह अद्भुत शक्ति, मेरा मतलब है कि यह भयावह था। मैं पहले भी इस पर रहा हूं, लेकिन हर बार मैं इस बात पर ध्यान दें कि मैं वास्तव में भयभीत हो गया हूं कि यह चीज अभी पलट सकती है। यहां मैं मार्क अध्याय 4 में हमारे दृश्य में इंगित करने का प्रयास कर रहा हूं। यीशु और शिष्य इसमें शामिल हो रहे हैं। एक नाव, यह यीशु के लिए शिक्षा का एक लंबा दिन रहा है, मंत्रालय का एक लंबा दिन रहा है। हमें बताया गया है कि यीशु थक गया है, वह अपने साथ नाव में चढ़ गया है, चेले, और वह कहता है चलो झील के दूसरी ओर चलते हैं, चलो इन भीड़ से बच जाते हैं जो मार्क 4 में है। जाहिर तौर पर पहली चीज जो यीशु के लिए जाती है वह एक तकिया है। वह नाव के पीछे जाता है और वह अब सो जाता है। भले ही वह भगवान था, याद रखें कि वह पूरी तरह से इंसान था और वह थक गया था, इसलिए वे इसमें हैं। मुझे लगता है साधारण छोटी नाव, आप जानते हैं कि उनके पास यह नहीं था। आप बड़े क्रूजर लाइनर या ऐसा कुछ भी जानते हैं, वहां कोई नहीं था। आप जानते हैं कि इसके पीछे जुड़वां 4 स्ट्रोक मोटरें थीं। क्या यह एक सेलबोट थी? मुझे नहीं पता। वहां कोई विशाल रंगीन पाल नहीं था जिस पर मोटे अक्षरों में मसीहा लिखा हो, या ऐसा कुछ भी नहीं था कि वे नाव में चढ़ें और वे उस पार मंडरा रहे हों। झील और यीशु तकिए पर सोने चले गए। उनके पास एक तकिया है, यह शांत है, यह शांति है। 15 बजे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तभी अचानक एक तूफान आ गया। हमें बताया गया कि हवा आ रही है और लहरें आनी शुरू हो गईं। पिंदरी ग्रीक में इस शब्द पर, और इसे समझने के लिए आपको ग्रीक विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है। हमने ग्रीक में जिस तूफान के बारे में बताया था वह मेगा सीस्मोस था। आपको वह शब्द सिस्मोग्राफ से मिलता है। वहां एक तूफान था, एक बड़ी अशांति थी। यह मेगा था, यह एक बहुत बड़ा तूफान था और यह आ रहा है, और शिष्य डरे हुए हैं और वे डरे हुए हैं और वे नहीं कर सकते। विश्वास करो, वे विश्वास नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है। वे रास्ते में पूछते हैं कि यीशु कहां हैं। वह नाव के पीछे एक तकिए पर सो रहे हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। यदि आप उस कथा को पढ़ते हैं तो वे लगभग यीशु पर चिढ़ते हैं। वे उसे पुकार रहे हैं और वह उनकी बातें भी नहीं सुन सकता क्योंकि वह सो रहा है, वह गहरी नींद में है और तूफान उग्र है। आप जानते हैं कि यह उस समय की तरह है जब हमारे बच्चे थे, जब वे बहुत छोटे थे और वे आधी रात में रोते थे और मैं ठीक से सो जाता था। कम से कम मैं दिखावा करूंगा कि मैं इसके बीच में सो रहा था। आई उम्मीद कर रहा था कि डोमिन उनकी देखभाल करेगा क्योंकि उन्हें उस समय पिता से अधिक अपनी मां की जरूरत है। क्षण लेकिन यीशु नाव के पीछे सो रहे हैं और वह उन्हें उठा लेते हैं क्योंकि वे मछुआरे हैं और वे जानते हैं कि कैसे तूफान ने पानी पर इतने सारे मछुआरों की जान ले ली है। इसलिए वे यीशु को चिल्लाओ। वे कहते हैं, यीशु क्या तुम्हें कोई परवाह नहीं है? क्या तुम्हें कोई परवाह है? और दोस्तों, मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं, इस स्थान पर हम में से कौन ऐसा है जो हमारे जीवन में उस स्थान पर नहीं आया है जब हमने भगवान से वही प्रश्न पूछा हो? क्या आपको इसकी परवाह नहीं है? आप देख रहे हैं कि मैं अपने स्वास्थ्य पर क्या गुजर रहा हूं, क्या आपको भी नहीं है? देखिए भगवान, आप यह भी नहीं देख रहे हैं कि मैं किसके खिलाफ हूं? भगवान, मैं इसे कैसे उठाऊंगा? बच्चे अकेले ही, क्या आपको इसकी भी परवाह नहीं है? भगवान, मेरी उम्र 50 या 60 के आसपास है।
कोई कैसा है, मैं दूसरी नौकरी कैसे ढूंढूं, क्या आपको इसकी भी परवाह नहीं है? हे भगवान, मैं अपने पति या पत्नी की देखभाल कैसे करूंगा जो कैंसर से पीड़ित हैं, या मनोभ्रंश, या आप अपने स्वयं के रिक्त स्थान को भर सकते हैं? क्या आपको इसकी भी परवाह है? मेरा मतलब है कि शिष्य इसी क्षण मार्ग 4 में हैं और वे परेशान हैं। यीशु नाव में सो रहा है और वे अपने जीवन रक्षकों से चिपके हुए हैं और इसलिए वे उसे जगाते हैं और यीशु उठता है, मैं फिर से ऐसा कर सकता हूं। कल्पना कीजिए कि आप जानते हैं कि शायद वह अपनी आंखों से नींद पोंछ देता है और कहता है कि शांति, शांत रहो, और बस ऐसे ही। अब यह शांति है, आपको पता नहीं था कि जीआरए धीरे धीरे कम हो रहा है, समय के साथ यह कम नहीं हो रहा है। चमत्कार यह नहीं है कि तूफान रुक गया है, क्योंकि सभी तूफान अंततः रुक गए हैं। चमत्कार यह था कि यह रुक गया था। अचानक वह चमत्कार हुआ और यीशु को अपना तकिया मिल गया और वह फिर से नाव के पीछे लेट गया। और जैसे ही उसने, क्या मुझे लगता है कि वह अपने शिष्यों से कहता है कि तुम इतने भयभीत क्यों हो? वह उनसे कहता है कि क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं है? यह मरकुस 4 में है 40। तुम क्यों हो इतने डरे हुए हैं कि आप अपने लाइफ जैकेट से क्यों चिपके हुए हैं, जबकि आप अभी तकिए पर सो रहे हैं? वही परिस्थितियां अलग हैं, परिप्रेक्ष्य एक ही स्थिति, इसे देखने का अलग तरीका। हां, चेले तूफान से भयभीत थे, लेकिन यीशु के बाद तूफान को शांत किया और उन्हें शांत करने की कोशिश की। आप जानते हैं कि यह ऐसी चीज थी जो मुझे मार्क में मिलती है। मुझे लगता है कि इसने उन्हें और भी अधिक भयभीत कर दिया है। मैं इसे आपको मार्क 4 और श्लोक 41 में दिखाता हूं। यह कहता है कि इसे देखो, यह कहता है कि वे थे और वे घबरा गए और एक दूसरे से पूछने लगे, देखो यह कौन है? यहां तक कि वायु और लहरें भी उसकी आज्ञा मानती हैं। क्या तुम्हें वह पसंद नहीं है? यह कौन आदमी है जो तूफान के बीच में भी नहीं डरता? यह कौन आदमी है जो नाव में लाइफ जैकेट लाने के बजाय तकिया लाता है? यह कौन है यार? और यह एक महान प्रश्न है ना? मुझे लगता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है जिसका आप कभी भी सामना करेंगे। जिंदगी, यह आदमी कौन है? यह आदमी उस चीज से भी बड़ा है जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं। यह आदमी कौन है? अब यह मेरे लिए बहुत दिलचस्प है। चेलों ने समझा कि हम तूफान से डरते हैं और जब यीशु ने उसे शांत किया तब भी वे उससे डर गए। तुम देखो यह कौन मनुष्य है कि वायु और लहरें भी उसकी आज्ञा मानती हैं। उसे मैं आपको समय के कारण केवल एक विचार देता हूं कि यह आदमी कौन है। नए नियम में कुलुस्सियों अध्याय 1 में श्लोक 15 से 17 में मेरे साथ देखें और इसे अपने दिल को भिगो दें। ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर की दृश्यमान छवि है, अर्थात वह वही है जो ईश्वर द्वारा कुछ भी बनाए जाने से पहले अस्तित्व में था। 22:15 और वह सारी सृष्टि पर सर्वोच्च है। अब आप समझ गए हैं कि उसने तूफान क्यों बुलाया। मसीह ही वह है जिसके द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी में सब कुछ बनाया। उसने वह चीजें बनाई जिन्हें हम देख सकते हैं और जो चीजें हम नहीं देख सकते। उन्होंने राजाओं के राज्य बनाए। शासकों का अधिकार है कि सब कुछ उसके द्वारा उसी के लिए बनाया गया है। वह किसी भी चीज या हर चीज के शुरू होने से पहले अस्तित्व में था और वह सारी सृष्टि को एक साथ रखता है। ओह, मैं प्यार करो कि वह इसे एक साथ रखता है। यह कौन आदमी है कि हवा और लहरें भी उसका पालन करती हैं? यह कौन आदमी है जो एक विशाल नाव पर सो सकता है? तूफान वह कौन है? पौल कुलुस्सियों में कहता है कि वह कौन है? वह हमारी आकाश गंगा से परे चमत्कारों का देवता है। वह वही है जिसने बनाया है सब कुछ और सब कुछ एक साथ रखता है। वह वही है जो हवा और लहरें आज्ञा का पालन करती हैं। तुम्हें पता है, कभी कभी मुझे लगता है कि हम भूल जाते हैं कि भगवान कितना बड़ा है। क्या हम भूल जाते हैं कि ईश्वर कितना शक्तिशाली है? हम भूल जाते हैं कि सारी सृष्टि का ईश्वर कितना शक्तिशाली और कितना अद्भुत है। आप हम में से कुछ को देखते हैं। हमें इस आदमी की पहचान पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, जिसे
हवा और लहरें आप में से कुछ की आज्ञा का पालन करती हैं। आपको उसे अपनी अपेक्षा कहीं अधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि आप यीशु के शब्दों पर ध्यान दें। मार्क 4 में तूफान के बीच, और मैं उन्हें भजन 46 से समान शब्दों के साथ एक साथ रखना चाहता हूं। और अब इसे मार्क 4 और श्लोक 29 में देखें। यीशु कहते हैं, शांत रहो। अभी भी भजन 44:10 में यह कहा गया है कि शांत रहो और जानो कि मैं भगवान हूं। अब मैं मार्क 4 में जानता हूं कि यीशु थे। स्टोर पर चिल्लाते हुए उसने कहा कि शांत रहो, लेकिन मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता कि क्या वह भी उन भयभीत शिष्यों को एक संदेश भेजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वास्तव में कह रहा था, वास्तव में उनके लिए आप स्थिर रहें। यही वह गीत है जिसे हमने अभी भी मेरी आत्मा के रूप में गाया है, और मुझे लगता है कि वह उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था, दोस्तों, मैं नियंत्रण में हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं। अभी भी भजन 46:6 में पाठ आप जानते हैं कि शांत रहें और जाने कि मैं उस सेटिंग में भगवान हूं। वो यह सलाह देने के लिए नहीं था, वो आप हमारे लिए एक सलाह जानते हैं। जीवन को और अधिक चिंतनशील बनाएं। आप जानते हैं कि यह उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जानते हैं लोटस स्थिति में आ जाएं और फिर भी ना रहें। इसका मतलब है कि आप लेट जाएं। हाथ शांत रहें और स्वीकार करें कि ईश्वर ही वह है जो आपके सभी भय से बड़ा है। आप जानते हैं कि यह एकमात्र चीज है जिसके बारे में शिष्यों ने सही किया था जब वे थे। डरते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि वे संकट में हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें एक ऐसे ईश्वर की आवश्यकता है जो उनसे भी महान हो। इसलिए सुनो दोस्तों, मुझे आशा है कि आज सुबह आपके जीवन में वह स्थान आ सकता है जहां आप कहते हैं कि वह महान है। आगे बढ़ें, अपना खाली स्थान भरें। वह मेरी निराशाओं से महान है, वह मुझसे महान है। मुझे डर है कि वह मेरे पापों से भी बड़ा है, और मैं विनम्रता पूर्वक उसकी आवश्यकता को स्वीकार करता हूं। दोस्तों, जब आप वास्तव में समझते हैं कि भगवान कौन है, तो यह एक भयानक बात हो सकती है, लेकिन यह भारी पड़ सकती है। लेकिन जब आपको एहसास होता है कि यीशु आपके जीवन को पूरा करने के लिए या आपके जीवन को अनुग्रह और अर्थ से भरने के लिए, आपके साथ चलने के लिए आपके करीब आए थे, और आशा करते हैं कि मैं सोचें कि वह मुझे चाहेगा। मुझे आशा है कि यह आपको अपने घुटनों पर गिरने और उसकी पूजा करने के लिए प्रेरित करेगा। आमीन। भजन 44, यहां मुझे इसके बारे में क्या पसंद है। भजन 44 न केवल एक घोषणा करता है इस बारे में कि भगवान कौन है, लेकिन ध्यान दें कि घोषणा के बाद भजनकार की ओर से निर्णय लिया जाता है। मुझे इसे फिर से समझाने दीजिए। श्लोक 1 भजन 46 में वह कहता है कि भगवान हमारा शरण स्थान और ताकत है और संकट में हमेशा मौजूद रहने वाला सहायक है। एक अनुवाद कहता है कि मुसीबत के समय में एक सर्वदा सहायता। अब परमेश्वर के बारे में एक घोषणा है। अब निर्णय पर ध्यान दें, मेरे साथ कहें, इसलिए हम नहीं करेंगे। डरो इसलिए कि तूफान चले गए हैं और भयानक हवाएं चलना बंद हो गई हैं, इसलिए हम नहीं डरेंगे। वह कहते हैं, इसलिए हम नहीं डरेंगे, चाहे पृथ्वी झुक जाए और पहाड़ गिर जाए। समुद्र के हृदय में यद्यपि उसका जल गर्जना और झाग उत्पन्न करता है और पहाड़ अपनी उफान से कांपते हैं, देखिए उस क्षण में आप क्या कहते हैं। मैं उस ओर विश्वास के साथ आगे बढ़ने का निर्णय ले रहा हूं जिससे मैं डरने के लिए प्रलोभित होता, भले ही पानी गरज रहा हो, भले ही पहाड़ कांप रहे हों। दोस्तों, यही कारण है कि लोगों के 2 समूह हो सकते हैं। उसी चुनौती को देखो, तूफान में एक समूह लाइफ जैकेट ले लेगा और दूसरा समूह तकिया ले लेगा। यही कारण है कि एक समूह डर के मारे निष्क्रिय हो जाएगा और आप जानते हैं कि जाओ। आपको याद होगा कि एक मुर्गी चिल्ला रही थी कि आकाश गिर रहा है, आकाश गिर रहा है, जबकि दूसरा समूह कहेगा कि मैं भविष्य में भगवान के साथ आमने सामने मुकाबला करूंगा।
संकट के समय मेरा शरण स्थान और बल और सदा सहायता करने वाला, मैं उस पर भरोसा करूंगा। अब हम सब अपने भय का सामना करने से बचना चाहते हैं, है ना? और जब परमेश्वर कहता है तो ऐसा ना करो। डर है कि वह सिर्फ यह जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि हमें आराम दो या हमें शांत करो या हमारी चिंता को कम करो। यह सच है, लेकिन भगवान हमसे एक साहसिक कदम उठाने के लिए कह रहे हैं। विश्वास और ईश्वर हमें उस चीज की ओर बढ़ने के लिए बुला रहे हैं जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं। वह हमें साहसी बनने के लिए बुला रहे हैं। ईश्वर हमें उच्च जोखिम का प्रदर्शन करने के लिए बुला रहे हैं। विश्वास और आमतौर पर यह निर्णायक क्षण आने वाला है जब आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा कि क्या मैं उस डर को अनुमति दूंगा? क्या मैं इस डर को अपने आप को पंगु बना लूंगा या क्या मैं विश्वास की ओर बढ़ूंगा? यह आपके जीवन का निर्णायक क्षण है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपने बाद में ऐसा किया कि आप किस डर से आगे बढ़ना शुरू करेंगे? शब्दों की ओर आज क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? शायद आपका डर आपका स्वास्थ्य है, शायद आपका डर किसी प्रियजन को खोना है, एक शायद कैरियर की स्थिति, एक नौकरी की स्थिति। क्या आप विश्वास में उस डर की ओर बढ़ेंगे यह जानते हुए कि ईश्वर आपके साथ है? शायद यह एक पाप है, एक आदत है, एक लत है जो आपके ऊपर नियंत्रण रखती है। जीवन, क्या आप उस डर की ओर विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और कुछ मदद प्राप्त करेंगे? हो सकता है कि आपके सामने कोई छोटा या बड़ा निर्णय आया हो और आपने दूसरों से सलाह ली हो और आपने भगवान से प्रार्थना की हो कि वह आपको बुद्धि दे। आपको लगता है कि वह आपको बता रहा है करने के लिए कुछ है, लेकिन आप डरते हैं। क्या आप साहस पूर्वक उस ओर बढ़ेंगे? शायद आपके डर में कुछ रिश्ते संबंधी मुद्दे, विवाह, परिवार शामिल हों, मुद्दे बच्चों, और आप प्रतिक्रिया से डरते हैं, आप टकराव से डरते हैं, इससे जो गड़बड़ी खुलेगी। क्या आप साहस पूर्वक वह कदम उठाएंगे? और प्रभु पर भरोसा रखें। इसलिए सुने, चर्च भय आधारित जीवन से विश्वास आधारित जीवन की ओर बढ़ रहा है। हमेशा विश्वास का एक साहसी कदम उठाता है, हमेशा उस चीज की ओर चलने का निर्णय लेते हैं जिससे आप डरते हैं। यह मेरे पसंदीदा भजनों में से एक है, भजन 46, और मैंने इसे अक्सर पढ़ा है। मैंने इसके कुछ हिस्सों को याद किया है। और यदि आप भजन 46 पढ़ते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा 2 बार दोहराया जाता है और मुझे अक्सर आश्चर्य होता है कि दोनों छंदों में एक ही शब्द क्यों है। इसे देखें, वह कहते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, हमारे साथ याकूब का देवता हमारा किला है। आप इसे भजन 46 श्लोक 7 में देखते हैं और फिर श्लोक 11 में दोहराया गया है। जब मैं इस भजन का अध्ययन कर रहा था तो मुझे उस श्लोक के बारे में कुछ बातें पता चली और मुझे उन्हें आपको बताने दें, जैसे मैं आप में से कुछ को बंद करें। आप अभी यहां बैठे हैं या हो सकता है कि आप ऑनलाइन देख रहे हों। आप अपना जीवन बहुत पछतावे के साथ जीते हैं, अपने अतीत पर पछतावा करते हैं, अपनी गलतियों पर पछताते हैं, उन लोगों पर जिन्हें आपने चोट पहुंचाई है या उन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, और आप सोचते हैं कि आप इस योग्य नहीं हैं कि भगवान आपके साथ रहे। आपके डर से अधिक है कि वह केवल अन्य लोगों के लिए ऐसा करता है। देखें, इसलिए मुझे लगता है कि यह दिलचस्प है कि इस भजन में 2 बार भगवान को याकूब के भगवान के रूप में संदर्भित किया गया है। मुझे जल्दी से बताएं कि आपको क्यों पता चला कि याकूब एक षड्यंत्रकारी था, याकूब एक धोखेबाज था। याकूब अपने पिता को धोखा दिया और अपने भाई एसाव को धोखा देने के लिए झूठ बोला और आशीर्वाद प्राप्त किया। याकूब 400 मील भाग गया। याकूब ने अपने अतीत में बहुत सारी गलतियां की। याकूब वह एक अत्यंत दोषपूर्ण व्यक्ति था, लेकिन उसके जैसे व्यक्ति के लिए ईश्वर भी महान था। और मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो ईश्वर को आपकी परवाह करने और आपकी देखभाल करने से रोकता है। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। इसलिए भजनहार उन छंदों में याकूब के बारे में बात करता है और दूसरी बात यह कहता है कि वह प्रभु है। सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे साथ है। तूफान में उन शिष्यों की तरह मैं आपको आज सुबह याद दिलाना चाहता हूं कि भगवान आपके साथ हैं।
आस्था तब तक आस्था नहीं होती जब तक यह तब तक जोखिम उठाता है, जब तक यह कार्य नहीं करता है, जब तक यह उसी चीज की ओर एक कदम नहीं उठाता है जिससे आप डरते हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपके पास एक है परमेश्वर जो तुम्हारे साथ है। वह कहता है मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं।